मार्कोनी पर उस हादसे का कोई असर मालूम नहीं होता था। उसने बूढ़े को अपने साथ खाना खिलाया। इस्माइल ने बूढ़े को एक चादर दी जो उसने अपने ऊपर डाल ली। कदूमी पर खामोशी तारी थी। वो उन औरतों को भी देख चुकी थी जिन्हें मार्कोनी ने यरगमाल बना के रखा हुआ था। वो अब किसी और जगह थी। मार्कोनी ने कहा, तुम मेरे एक आदमी को खा गए थे, इससे पहले तुमने कितने इंसान खाए हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, जितने हाथ लग सके। मैं बता नहीं सकता कि हमारी नस्ल में इंसानी गोश्त कब दाखिल हुआ। जो तारीख मेरे कानों में डाली गई है उसमें 15 सदियों पुरानी एक पेशन गोई शामिल है। किसी ने कहा था कि जो लोग खुदा रमेसेस के मदफन की हिफाजत करेंगे उन्हें रेगजार अपनी ठंडी आगोश में रखेगा, उन्हें पानी और साए से महरूम नहीं होने देगा, उन्हें दुनिया के लालच से आजाद कर देगा, उन्हें सोने चांदी, औरत और शराब की ख्वाहिश से आजाद कर देगा। उन्हें ये भी जरूरत नहीं रहेगी कि वो अपने सतर ढांपे। उनके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत होगी। उनमें कोई लालच नहीं होगा। लालच ही इंसान को कातिल, डाकू और बददियानत बनाता है। वो कभी दौलत का लालच करता है और कभी औरत का। उसका दीन नहीं रहता। लालच फसाद की जड़ है। हमें इस लानत से आजाद कर दिया गया था और कहा गया था कि एक वक्त आएगा कि रमेसेस के मुहाफिज इंसान का गोश्त खाएंगे, यहाँ से बाहर जाया करेंगे, इंसान का शिकार खेलेंगे और कोई जानवर मिलेगा तो उसे भी खाएंगे। अगर नहीं खाएंगे तो उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। कदूमी ने बूढ़े से पूछा, क्या तुम आज भी फिरौनों को खुदा समझते हो? बूढ़े ने कहा, इंसान बड़ी कमजोर चीज है। अपने खुदा बदलता रहता है और कभी इंसान खुद ही खुदा बन जाता है। इस वक्त तुम लोग मेरे खुदा हो क्योंकि मेरी जान और मेरी बच्चियों की इज्जत तुम्हारी कैद में है। मैंने तुम पर ये राज तुम्हें खुदा समझकर फाश कर दिया है क्योंकि मैं मरने से डरता हूँ और अपनी बच्चियों को बेआबरू कराने से डरता हूँ। फिरौन ने भी तुम्हारी तरह अपने वक्त की मखलूक की गर्दन पर भूख और बेगार की छुरी रख कर कहा था कि मैं खुदा हूँ। इंसान ने मजबूर होकर कहा, हाँ तुम ही खुदा हो। भूख और मुफलिसी इंसान को हकीकत से बहुत दूर ले जाकर फेंक देती है। उसके अंदर का इंसान मर जाता है। जिसे हकीकी खुदा ने अशरफुल मखलूकात कहा था उसका सिर्फ जिस्म रह जाता है। जिसे पेट की आग जलाती है तो वो उस इंसान के आगे सजदे करने लगता है जो उसके पेट की आग ठंडी करता है। इंसान की इसी कमजोरी ने बादशाह पैदा किए, डाकू और रहजन पैदा किए। इंसान को हाकिम और महकूम, जालिम और मजलूम बनाया। लोग कहते हैं कि इंसान को भूख ने बदी से आशना किया। ये गलत है। इंसान को बदकार जर्रो जवाहिरात ने बनाया है। तुम कौन हो, क्या हो? उसने कदूमी से पूछा। इनमें से किसी की बीवी हो? इनमें से किसे अपना आदमी कह सकती हो? बूढ़े को मालूम हो चुका था कि कदूमी काहिरा की रक्कासा है। कदूमी उसके सवाल से परेशान हो गई। वो पहले ही परेशान थी। बूढ़े के सवाल ने उसका पसीना निकाल दिया। बूढ़े ने उसे खामोश देखकर कहा, तुम अपने हसीन चेहरे और जवानी की बदौलत अपने आप को खुदा समझती हो और तुम्हारी ख्वाहिश करने वाले तुम्हें खुदा कहते हैं। मुझे जंगली और वहशी न समझो। मेरे पास कपड़े हैं जो मैं पहनकर कभी कभी काहिरा जाया करता हूँ। तुम्हारी मुहज्जब दुनिया को देखता हूँ, फिर वापस आकर कपड़े उतार देता हूँ। मैंने तुम्हारी दुनिया में बग्घियों पर शहजादे सैर करते देखे हैं। तुम्हारी तरह की शहजादियां देखी हैं, नाचने और गाने वाली भी देखी हैं और उन्हें जो नचाते हैं उन्हें भी देखा है। मैंने फिरौनों के वक्तों की बातें सुनी हैं और आज के वक्त के फिरौन भी देखे हैं। उन सब का अंजाम भी देखा है। तुम्हारा अंजाम भी जो तुम्हें अभी नजर नहीं आ रहा देख रहा हूँ। तुमने खजाने के लालच में इतने बेगुनाह इंसानों का खून किया। इस गुनाह की सजा से बच नहीं सकोगे। फिरौन भी नहीं बच सकेगा। मैं सुबह तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। उनका अंजाम देखना। वो खुदा होते तो उनका ये अंजाम ना होता। खुदा वो होता है जो अंजाम तक पहुंचाया करता है, अंजाम तक पहुंचा नहीं करता। मैंने उस इंसान को कभी खुदा नहीं माना जो आज पहाड़ी के नीचे हड्डियों का ढांचा बना हुआ है। मैं और मेरा कबीला उसकी हिफाजत नहीं कर रहे। हमने दुनिया के लालच से बचने के लिए अपना एक अकीदा बना लिया है। हम उस अकीदे की हिफाजत कर रहे हैं। बूढ़ा ठहरी ठहरी आवाज में बोलता जा रहा था। कदूमी उसे देख रही थी और बूढ़े की बातों में उसे अपना अंजाम नजर आ रहा था। मार्कोनी के होंठों पर तंजिया सी मुस्कुराहट थी। वो शराब पी रहा था। उस बूढ़े ने कहा, तुम अपनी औरतों के पास चले जाओ, सुबह जल्दी उठना, हमें अंदर जाना है। बूढ़ा चला गया तो मार्कोनी ने कदूमी से कहा, आओ हम भी सो जाएं। कदूमी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मार्कोनी उसकी तरफ लपका। कदूमी पीछे हट गई। मार्कोनी ने उसे धमकी दी। इस्माइल उसके आगे आ गया। उसने कुछ न कहा।
मार्कोनी की आंखों में आंखें डालकर देखा और मार्कोनी पीछे हट गया। वो जब चला गया तो कदूमी इस्माइल के सीने पर सर फेंक कर बच्चों की तरह रोने लगी। सुबह जागे तो मार्कोनी ने बूढ़े को ढूंढा, बूढ़ा वहां नहीं था। औरतों को देखा, वो भी गायब थीं। उन्हें आवाजें दी, इधर उधर देखा, उनमें से कोई भी नजर न आया। मार्कोनी को अब उनकी इतनी जरूरत नहीं थी। मदफन का दहाना खुल चुका था। बूढ़ा अगर वहां होता भी तो उसे मालूम नहीं था कि अंदर क्या है। मार्कोनी ने इस्माइल अपने साथी और कदूमी को अपने साथ लिया और वो सब उस चट्टान पर चढ़ गए जहां मदफन के अंदर जाने का दहाना था। मार्कोनी नीचे उतरा। ये एक कुशादा गड्ढा था जो सुरंग बनकर एक तरफ चला गया था। वो मशलें साथ ले गए थे जो जलाई गईं। कुछ दूर आगे जाकर सुरंग बंद हो गई। मार्कोनी ने वहां उल्टी कुदाल मारी तो ऐसी आवाजें आईं जैसे उसके पीछे जगह खोखली है। ये पत्थर का चौकोर दरवाजा था। उस पर जरबें लगाई गईं तो किनारों से खला नजर आने लगे। सलाखों और हथौड़ों वगैरह की मदद से उस तराशे हुए पत्थर को हिला लिया गया और बहुत सी मेहनत और मुशक्कत के बाद उस चौकोर पत्थर ने इस तरह रास्ता दे दिया कि पीछे को गिरा। उसके वजन का ये आलम था कि उसके गिरने से जलजले का झटका महसूस हुआ। अंदर से 15-16 सदियों की बदबू छक्कड़ की तरह बाहर आई। सब पीछे को भागे और उन्होंने नाक मुंह पर कपड़े लपेट लिए। जरा देर बाद मशलों के साथ अंदर गए। चंद कदम आगे सीढ़ियां नीचे जाती थीं। सीढ़ियों पर इंसानी खोपड़ियां और हड्डियों के पिंजर पड़े थे। उनके साथ बर्छियां और ढालें भी थीं। ये पहरेदारों की हड्डियां थीं। उन्हें अंदर जिंदा पहरे पर खड़ा करके मदफन के मुंह पर इतनी वजनी सिल जमा दी गई थी। सीढ़ियां उन्हें दूर नीचे ले गईं। ये एक वसी कमरा था। ये जमीन पथरीली थी। कारीगरों ने लंबी मुद्दत सर्फ करके दीवारों और छत इस तरह तराशी थी कि ये 20वीं सदी की इमारत मालूम होती थी। वहां एक बड़ी ही खुशनुमा कश्ती रखी थी जिसके बाद बांध लिपटे हुए थे। कश्ती में भी इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां पड़ी थीं। ये मल्लाहों की थीं। एक तारीख रास्ता जो कारीगरी से तराशा गया था एक और कमरे में ले गया। वहां एक सजी सजाई घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। उसके आगे 8 घोड़ों की खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी हुई थी और बग्गी की अगली सीट पर इंसानी हड्डियों का ढेर था। उस कमरे में कई और हड्डियों के पिंजर थे। उससे आगे एक और कमरा था जो सही मानों में शीश महल था। छत ऊंची और दीवारों पर चित्रकारी की गई थी। एक दीवार के साथ सीढ़ियां और उन पर एक पत्थर की कुर्सी और कुर्सी पर रेमेसिस का बुत बैठा हुआ था। ये भी पत्थर का था। सीढ़ियों पर हड्डियों के पिंजर और खोपड़ियां थीं। कदूमी ने एक खोपड़ी के साथ मोतियों का एक हार देखा जिसके साथ एक नीला हीरा था। कानों में डालने वाले जेवरात थे और अंगूठियां भी। चंद और ढांचों के साथ उसने हार और जेवरात देखे। मार्कोनी ने एक हार उठाया। 1500 साल गुजर जाने के बाद भी उन मोतियों और हीरों की चमक मांद नहीं पड़ी थी। मशल की रोशनी से हीरे रंगारंग शुआएं देते थे। मार्कोनी हार कदूमी के गले में डालने लगा तो कदूमी चीख कर इस्माइल के पीछे हो गई। मार्कोनी ने तहका लगाकर कहा, मैंने कहा था कि तुम्हें क्लोपेत्रा बना दूंगा। डरो मत कदूमी, ये सब हार तुम्हारे हैं। कदूमी ने लरसती कांपती आवाज में कहा, नहीं, मैंने इन खोपड़ियों और हड्डियों में अपना अंजाम देख लिया है। ये भी मुझ जैसी थी। ये उस खुदा की महबूबा का हार है जो यहीं कहीं मरा पड़ा है। मैंने उनका अंजाम देख लिया है जिन्हें तकब्बुर ने खुदा बनाया। मैंने अपना खुदा देख लिया। वो इस कदर घबराई हुई थी कि उसने इस्माइल को घसीटते हुए कहा, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे ले चलो यहाँ से। मैं हड्डियों का पिंजर हूँ। उसके गले में अपना हार था। उसने ये हार उतार कर हड्डियों पर पटक दिया। उंगलियों से बेशकीमत अंगूठियां उतार कर फेंक दी और चिल्लाने लगी, मैंने अपना अंजाम देख लिया है। मैंने खुदा देख लिया है। मुझे यहाँ से ले चलो। मार्कोनी एक और कमरे में जा चुका था। इस्माइल ने कदूमी से कहा, होश में आओ। हम चले गए तो ये सारा खजाना ये दोनों सलीबी उठा ले जाएंगे। इस्माइल को एक और रास्ता नजर आ गया। मशल उसके हाथ में थी। वो कदूमी को उस तरफ ले गया और वो एक और फराख कमरे में दाखिल हुए। वस्त में एक चबूतरे पर ताबूत रखा था। चेहरा नंगा था। ये था फिरौन रमेसिस दोम जिसके आगे लोग सजदे करते थे। लाश हुनूत की हुई थी। चेहरा बिल्कुल सही था। आंखें खुली हुई थी। इस्माइल उस चेहरे को बहुत देर देखता रहा। कदूमी ने भी देखा। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने इधर उधर देखा तो वहां भी हड्डियों के पिंजर नजर आए और वहीं उन्हें बड़े खुशनुमा बक्स भी दिखाई दिए। एक बक्स का ढकना खुला था। उन्होंने देखा कि उसमें सोने के जेवरात और हीरे पड़े थे। उन पर एक इंसानी बाजू की हड्डी और एक हाथ की हड्डियां फैली हुई थीं। बक्स के साथ खोपड़ी और बाकी हड्डियां पड़ी थीं। इस्माइल ने कहा, ओह इंसान,
اس شخص نے مرنے سے پہلے یہ زیورات اور ہیرے اٹھانے کی کوشش کی۔ اسے امید ہوگی کہ یہاں سے نکل بھاگے گا، مگر دم گھٹنے سے خزانے کے اوپر مر گیا۔ بوڑھے نے ٹھیک کہا تھا کہ انسان کی دشمن بھوک نہیں، ہوس ہے۔ اس نے بکس کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، قدومی تم بھی ہوس لے کے آئی ہو، میں تمہیں کچھ دے دوں۔ قدومی نے اس کا ہاتھ روکتے ہوئے کہا، نہیں اسماعیل، میری ہوس مر چکی ہے، قدومی مر چکی ہے۔ اسماعیل نے پھر بھی بکس میں ہاتھ ڈالا۔ قدومی نے چلا کر کہا، بچو اسماعیل۔ اسماعیل استاد تھا، وہ ایک طرف گر کر لڑک گیا اور اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ مارکونی تلوار سونتے اس پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کی تلوار کا وار بکس پر پڑا۔ مارکونی کی آواز سنائی دی، یہ خزانہ میرا ہے۔ اتنے میں مارکونی کا ساتھی بھی آ گیا۔ اسماعیل کے پاس خنجر تھا جس سے وہ تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ قدومی کو قریب ہی ایک برچھی پڑی نظر آ گئی۔ مارکونی اسماعیل پر وار کر رہا تھا جو وہ مشل پر روک رہا تھا۔ مارکونی کے ساتھی نے بھی اسماعیل پر حملہ کیا۔ دونوں صلیبی خزانہ دیکھ کر پاگل ہو چکے تھے۔ قدومی کو انہوں نے نہ دیکھا کہ کیا کر رہی ہے۔ جو ہی مارکونی کی پیٹھ قدومی کی طرف ہوئی، قدومی نے پوری طاقت سے برچھی اس کے پہلو میں اتار دی۔ برچھی نکال کر ایک اور وار کیا اور اسے لڑکا دیا۔ اس کا ایک ہی ساتھی رہ گیا تھا۔ وہ قدومی پر تلوار کا وار کرنے کو لپکا تو اسماعیل نے خنجر سے اس کے پہلو سے پیٹ چیر ڈالا۔ قدومی جو خزانے میں سے حصہ لینے گئی تھی، اپنے گلے کا ہار، بیش قیمت 2 انگوٹھیاں اور کانوں کے زیورات وہاں پھینک کر اسماعیل کے ساتھ باہر نکل آئی۔ دہانے والے دروازے سے نکلتے ہوئے اسماعیل نے جلتی ہوئی مشل اندر ہی پھینک دی۔ وہ دونوں ان اشیاء کے علاوہ بہت کچھ اندر ہی پھینک آئے تھے۔ قدومی کو جب باہر کی تازہ ہوا لگی تو اس نے اسماعیل سے کہا، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ کیا تم مجھے پہچان سکتے ہو؟ میں کون ہوں؟ اسماعیل نے کہا، میں بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں۔ ہم شاید سارے گناہ اندر ہی پھینک آئے ہیں۔ اس علاقے سے باہر نکلنے کا راستہ انہیں معلوم تھا۔ وہ باہر نکل گئے۔ باہر تھوڑے سے اونٹ کھڑے تھے، باقی معلوم نہیں کہاں غائب ہو گئے تھے۔ وہ 2 اونٹوں پر بیٹھے اور قاہرہ کی سمت روانہ ہو گئے۔ وہ اگلی رات تھی، آدھی گزر گئی تھی، جب غیاث بلبیس نے قدومی اور اسماعیل کی ساری داستان ہر ایک تفصیل کے ساتھ سن کر لمبی آہ بھری اور کہا، مجھے صلاح الدین ایوبی کی باتیں اب صحیح معلوم ہو رہی ہیں۔ اس نے کہا تھا، ان خزانوں سے دور رہو۔ غیاث بلبیس شہری امور کا کوتوال تھا۔ اسماعیل اور قدومی اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ وہ صحرا سے لوٹ کر احمر درویش کے پاس جانے کی بجائے غیاث بلبیس کے پاس چلے گئے تھے اور اسے ساری واردات سنا کر کہا کہ اس کا اصل سرغنہ احمر درویش ہے۔ غیاث بلبیس نے اسی وقت علی بن سفیان کو اپنے پاس بلا لیا، اسے یہ واردات سنائی۔ احمر معمولی حیثیت کا آدمی نہیں تھا۔ ان دونوں نے سلطان ایوبی کو جگایا اور اجازت مانگی کہ وہ احمر درویش کو گرفتار کر لیں۔ انہیں اجازت مل گئی۔ انہوں نے فوج کے کچھ آدمی ساتھ لیے اور احمر درویش کے گھر چھاپا مارا، سارے گھر کی تلاشی لی۔ وہاں سے وہ نقشے اور کاغذات برآمد ہوئے جو پرانی دستاویزات کے پلندے سے غائب تھے۔ صبح علی بن سفیان اور غیاث بلبیس کے ساتھ فوج کے ایک بڑے دستے کو اس پراسرار علاقے کی طرف بھیجا گیا جہاں رمیسس کا مدفن تھا۔ سلطان ایوبی نے حکم دیا تھا کہ ثبوت وغیرہ دیکھ کر مدفن کو اسی طرح بند کر دیا جائے جس طرح پہلے تھا، کسی کو اندر نہ جانے دیا جائے۔ اسماعیل رہنمائی کر رہا تھا۔ وہاں گئے تو وہ جگہ خون چکا کہانی بیان کر رہی تھی۔ فوج کی مدد سے مدفن کے دہانے کو اسی وزنی چوکور پتھر سے بند کر دیا گیا۔ چٹان جو نیچے پڑی تھی اسے فوج کی ایک بڑی جمعیت نے رسوں اور زنجیروں سے اوپر کیا اور فرعون ایک بار پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا، مگر اب وہ اپنے جیسے 2 اور گناہ گاروں کی لاشیں اپنے مدفن میں لے گیا۔ صلیبیوں کا سن 1174 عیسوی دنیا اسلام کے لیے اچھا ثابت نہ ہوا۔ مسلمانوں کا سن 569 ہجری تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو علی بن سفیان نے سال کے آغاز میں یہ خبر سنائی کہ اکراہ میں اپنا ایک جاسوس شہید ہو گیا ہے اور دوسرا پکڑا گیا ہے۔ یہ اطلاع ایک اور جاسوس لایا تھا جو ان دونوں کے ساتھ تھا۔ یہ جاسوس کچھ قیمتی معلومات بھی لایا تھا، لیکن ایک جاسوس کی شہادت اور دوسرے کی گرفتاری نے سلطان ایوبی کو پریشان کر دیا۔ علی بن سفیان بھانپ گیا کہ سلطان ایوبی کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گیا ہے۔ فوجی سراغ رسانی اور جاسوسی کا یہ ماہر سربراہ جانتا تھا کہ سلطان ایوبی نے سینکڑوں فوجیوں کی شہادت پر بھی کبھی پریشانی اور افسوس کا اظہار نہیں کیا، لیکن ایک چھاپا مار یا کسی ملک میں بھیجے ہوئے ایک جاسوس کی شہادت کی خبر سن کر اس کا چہرہ بجھ جایا کرتا ہے۔
اب ایک جاسوس کی شہادت اور ایک کی گرفتاری کی اطلاع پر علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کے چہرے پر رنج کا تاثر دیکھا تو اس نے کہا، امیر محترم، آپ کا چہرہ اداس ہوتا ہے تو لگتا ہے سارا عالم اسلام ملول ہو گیا ہے۔ اسلام کی آبرو جانوں کی قربانی مانگتی ہے۔ ایک دن ہم دونوں کو بھی شہید ہونا ہے۔ ہمارے 2 جاسوس ضائع ہو گئے ہیں تو میں 2 اور بھیج دوں گا، یہ سلسلہ رک تو نہیں جائے گا۔ سلطان ایوبی نے رنجیدہ سی مسکراہٹ سے کہا، یہ سلسلہ رک جانے کا مجھے خدشہ نہیں علی۔ کسی چھاپا مار کی شہادت میرے ذہن میں یہ سوچ بیدار کر دیتی ہے کہ ایک یہ سرفروش ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل، وطن سے دور، اپنے بیوی بچوں، بہن بھائیوں اور ماں باپ سے دور دشمن کے ملک میں تن تنہا اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، جان کی قربانی دیتے ہیں، اور ایک یہ ایمان فروش ہیں جو گھروں میں بادشاہوں کی طرح رہتے ہیں، عیش و عشرت کرتے ہیں اور اسلام کی جڑیں کاٹنے میں اپنے دشمن کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، کیا آپ پسند فرمائیں گے کہ سالاروں، نائب سالاروں اور تمام کمانداروں کو باقاعدہ آواز دیے جائیں؟ آپ انہیں مہینے میں ایک بار اسلام کی عظمت اور صلیبیوں کے عزائم کے متعلق واز دیا کریں۔ میرا خیال ہے کہ جن کا رجحان دشمن پروری کی طرف ہے انہیں بتایا جائے کہ ان کا دشمن کون ہے اور کیا ہے، تو وہ اپنے خیالات میں تبدیلی پیدا کر لیں گے۔ سلطان ایوبی نے کہا، نہیں، جب انسان ایمان بیچنے پر آتا ہے تو اس کے آگے قرآن رکھ دو تو وہ اس مقدس کتاب کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دے گا۔ ایک طرف صرف الفاظ ہوں اور دوسری طرف دولت، عورت، شراب، تو انسان الفاظ سے متاثر نہیں ہوتا۔ الفاظ نشہ نہیں دے سکتے، بادشاہی نہیں دے سکتے۔ ہماری قوم کے غدار بچے نہیں، وہ گوار اور جاہل نہیں، وہ سب حاکم ہیں۔ فوج اور حکومت کے اونچے عہدوں کے لوگ ہیں، وہ سپاہی نہیں۔ دشمن کے ساتھ ساز باز حاکم ہی کیا کرتے ہیں۔ سپاہی لڑتے اور مرتے ہیں، انہیں جھانسے دے کر بغاوت پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ میں کسی کو واز اور خطبہ نہیں دوں گا۔ خطبے دینے والے حکمران دراصل کمزور اور بددیانت ہوتے ہیں۔ وہ قوم کا دل الفاظ سے اور جوشیلے خطبوں سے پرچایا کرتے ہیں۔ خطبے اور تقریریں کمزوری کی علامت ہوتی ہیں۔ میں فوج اور قوم سے یہ نہیں کہوں گا کہ ہم فاتح اور خوشحال ہیں۔ میں حالات کو بدلوں گا، پھر حالات بتائیں گے کہ ہم امیر ہیں یا غریب، فاتح ہیں یا شکست خوردہ۔ قوم اور فوج مجھ سے اناج مانگے گی تو میں انہیں الفاظ کی خوراک نہیں دوں گا۔ غداروں کو میں سزا دوں گا، انہیں جینے کے حق سے محروم کر دوں گا۔ علی بن سفیان، مجھے الفاظ میں نہ الجھاؤ۔ اگر مجھے بولنے کی عادت پڑ گئی تو میں جھوٹ بولنا بھی شروع کر دوں گا۔ مصر میں بغاوت کا جو خطرہ پیدا ہو گیا تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا۔ اعلیٰ عہدوں کے چند ایک حاکم پکڑے گئے اور سزا پا چکے تھے۔ 2 نے خود ہی سلطان ایوبی کے پاس آ کر اقبال جرم کیا اور معافی لے لی۔ سلطان ایوبی کا یہ کہنا بالکل صحیح تھا کہ غداری اور بے اطمینانی پیدا کرنے کے ذمہ دار مفاد پرست حاکم ہوتے ہیں۔ فوج اور قوم کو گمراہ کر کے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں اور بغاوت پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ مصر میں 1174 عیسوی کے آغاز تک فوج میں بغاوت کا نام و نشان تک نہ رہا تھا۔ البتہ صلیبی جاسوسی اور تخریب کاری میں بدستور مصروف تھے۔ صلیبیوں کے جاسوس اور تخریب کار مصر میں موجود اور سرگرم تھے۔ یہ سلسلہ روکا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے جاسوس ان علاقوں میں بھیج رکھے تھے جو صلیبیوں کے قبضے میں تھے۔ سلطان ایوبی اس زمین دوز جنگ کا ماہر تھا۔ اقرا فلسطین کی سرزمین کا ایک مقام تھا جو اس لحاظ سے اہم تھا کہ وہاں صلیبیوں کا سب سے بڑا پادری، جسے صلیب اعظم کا محافظ کہا جاتا تھا، رہتا تھا۔ وہاں سے صلیبی کمانڈر ہدایات اور حوصلہ افزائی حاصل کرتے تھے، اور اقرا اس دور میں صلیبیوں کی ہائی کمانڈ کا ہیڈ کوارٹر بن چکا تھا۔ جب نور الدین زنگی نے کرک کا قلعہ فتح کر لیا تو صلیبی اقرا کو ہیڈ کوارٹر بنا کر بیت المقدس کو سلطان ایوبی اور زنگی سے بچانے کی اسکیمیں بنا رہے تھے۔ وہاں کے حالات معلوم کرنے اور دشمن کی اسکیم کی اطلاع کرک میں زنگی کو یا قاہرہ میں سلطان ایوبی کو پہنچانے کے لیے 3 جاسوس بھیج دیے گئے تھے۔ ان کا کمانڈر عمران نام کا ایک نڈر اور ذہین جاسوس تھا۔ یہ علی بن سفیان کا انتخاب تھا۔ یہ تینوں نہایت خوبی سے اقرا میں داخل ہو گئے تھے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سلطان ایوبی نے شوبک کا قلعہ اور شہر فتح کیا تو وہاں سے بے شمار عیسائی اور یہودی کرک کی طرف بھاگ گئے تھے۔ مسلمانوں نے کرک پر چڑھائی کر کے یہ شہر بھی لے لیا تو وہاں سے بھی غیر مسلم بھاگے اور مختلف مقامات پر چلے گئے۔ ان دونوں مفتوحہ جگہوں کے ارد گرد کے علاقوں کے بھی عیسائی اور یہودی بھاگ گئے تھے۔ سلطان ایوبی کا انٹیلیجنس کا محکمہ بھی اپنی فوج کے ساتھ تھا۔ علی بن سفیان کی ہدایت کے مطابق کئی جاسوس عیسائیوں کے بحروپ میں عیسائیوں کے علاقوں میں بھیج دیے گئے تھے۔ ان میں سے 3 کو یہ مشن دیا گیا کہ وہ اقرا سے جنگی معلومات حاصل کر کے قاہرہ بھیجیں۔
उन्हें वहां सलीबी फौज की नकलो हरकत पर नजर रखनी थी। गैर मुस्लिम आबादी में मुसलमान फौज की दहशत भी फैलानी थी और ये इत्तला भी देनी थी कि वहां किस किस्म की तबाहकारी की जा सकती है। ये तीनों लुटे पटे ईसाइयों के बहरूप में इकराह दाखिल हुए। उन दिनों वहां ये हालत थी कि ईसाइयों और यहूदियों का तांता बंधा रहता था। वो सब हरासा थे और पनाहें ढूंढ रहे थे। पनाह के बाद रोजगार का मसला था। इमरान और उसके दोनों जासूसों को वहां ईसाइयों की हैसियत से पनाह मिल गई। तीनों ज़हीन और तरबियत याफ्ता थे। इमरान सीधा बड़े पादरी के पास चला गया, अपने आप को किसी ऐसे इलाके का पनाह गुज़ीन जाहिर किया जिस पर मुसलमानों का कब्जा हो गया था। उसने इस तरह बातें की जैसे उस पर मजहब का जुनून तारी है और वो खुदा की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। उसने कहा कि उसकी बीवी और बच्चे मुसलमानों के हाथों मारे गए हैं। उसे उन बच्चों का और बीवी का कोई गम नहीं। उसने बेताबी से ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो कलीसा की खिदमत करना चाहता है, क्योंकि उसने सुना है कि खुदा और रूहानी सुकून कलीसा में है। उसने अपना नाम जॉन गंथर बताया। इमरान ने पादरी से कहा, और मैंने तो इस्लाम कबूल कर ही लिया था। उनके एक मौलवी ने कहा था कि खुदा मस्जिद में है। मेरी बीवी और मेरे बच्चे मुझसे नाला और शाकी थे कि मैं कोई काम काज नहीं करता था। खुदा और रूहानी सुकून की तलाश में मारा मारा फिरता रहता था। मैं खुदा के वजूद पर यकीन रखता हूँ। वो खुदा ही था जिसने मेरी बीवी को मुसलमानों के हाथों मरवा कर अपनी पनाह में ले लिया, क्योंकि मैं जो उसका खामद था उसे रोटी नहीं देता था। वो खुदा ही था जिसने मेरे बच्चों को भी संभाल लिया, क्योंकि वो माल के बगैर नहीं रह सकते थे, और मैं जो उनका बाप था उनकी तरफ से बेपरवाह था। मैं मुसलमान हो चला था, मगर मुसलमानों ने मेरे मासूम बच्चों को मार डाला। उन्होंने हम पर बहुत मजालिम ढाए। मैं जान गया कि खुदा मुसलमान के सीने में नहीं है, कहीं और है। उसने अचानक पादरी के कंधे थाम कर उसे झंझोड़ा और दांत पीस कर बोला, मुकद्दस बाप, मुझे बताओ, मैं पागल तो नहीं हो गया? मैं अपनी जान अपने हाथों ले लूंगा। मैं अगले जहान तुम्हारा गिरबान पकड़कर खुदा के सामने जाऊंगा और कहूंगा कि ये शख्स मजहबी पेशवा नहीं, एक ढोंग था। इसने मजहब के नाम पर लोगों को धोखे दिए। उसकी ज़हनी कैफियत ऐसी हो गई कि सलीब आजम का मुहाफिज चौंक पड़ा। उसने इमरान के सर पर हाथ रख कर कहा, तुम मेरे गमज़दा बेटे हो। खुदा तुम्हारे अपने सीने में है, जो तुम्हें खुदा के बेटे के माबद में नजर आएगा। तुम ईसाई हो जॉन गंथर। तुम इसी मजहब और इसी रूप में खुदा को पालोगे। तुम जाओ, हर सुबह मेरे पास आ जाया करो, मैं तुम्हें खुदा दिखा दूंगा। इमरान ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा मुकद्दस बाप। मेरा कोई घर नहीं, दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। मुझे अपने पास रखें। मैं आपकी और खुदा के बेटे के माबद की इतनी खिदमत करूंगा जितनी आपने भी नहीं की। इमरान ने अली बिन सुफियान से तरबियत ली थी। उसको और उसके साथियों को चूंकि सलीबियों के राज मालूम करने के लिए तैयार किया गया था, इसलिए उन्हें ईसाइयत के मुतालिक, गिरजों के अंदर के आदाब व अतवार और तौर तरीकों के मुतालिक न सिर्फ मालूमात दी गई थी, बल्कि रिहर्सल भी करवाई गई थी। इमरान ने इस रिहर्सल को ऐसी खूबी से अमली शक्ल दी कि बड़ा पादरी और उसके चेले चांटे उससे बहुत मुतासिर हुए और उसे गिरजे में रख लिया। इमरान ने पादरी की खिदमत ऐसे वालेहाना अंदाज से शुरू कर दी कि वो पादरी का खुसूसी मुलाजिम बन गया। चूंकि वो ज़हीन भी था, इसलिए उसने पादरी के दिल पर कब्जा कर लिया। पादरी ने तस्लीम कर लिया कि ये शख्स गैर मामूली तौर पर ज़हीन है, लेकिन इस पर मजहब का जुनून इतनी शिद्दत से तारी हो गया है कि इसकी जहानत बेकार हो रही है। पादरी ने उसकी तालीम व तरबियत शुरू कर दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।